नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और इस वक्त सीआईए दफ्तर पर हलचल लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि सिद्धू मूसावाले के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई से लगातार पंजाब पुलिस पूछताछ कर रही है और ऐसे में इसी पूछताछ में एक बहुत बड़ा खुलासा लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको ये बता दे कि पंजाब पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात को कबूला है कि उसी ने सिद्धू मूसावाला की हत्या करवाई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला हत्या की बात को कबूल किया है। पंजाब पुलिस से पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला की हत्या की बात मानी है। पूछताछ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने माना है कि उसके लोगों ने ही मूसेवाला की हत्या की है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई जो कि लगातार पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ की जा रही है। 7 दिन की पुलिस रिमांड पंजाब पुलिस को मिली है और ऐसे में आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन लगातार सवालों की फहरिस्त के साथ पंजाब पुलिस उन तमाम जवाबों को लेने की कोशिश कर रही है जो कि अभी इस वक्त दिल्ली पुलिस से जानने के लिए बेताब थी। आनंद, इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो से ही। आनंद, इस बात को कबूल कर लिया गया है पंजाब पुलिस के सामने भी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कि उसके गैंग के लोगों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ऐसे में ये बहुत बड़ा खुलासा तो न्यूज़ 18 इंडिया पर हम कर रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी कड़ी इसे माना जाए? जी देखिए रितिका, लगातार पंजाब पुलिस की जो टीमें हैं अब लॉरेंस बिश्नोई से ये उगलवाना चाहती हैं कि जो हथियार थे वो कहां से आए थे और किस तरह से फंडिंग होती है। हम लगातार बता रहे हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, कंपनी है, जो क्राइम कंपनी, वो किस तरह से काम करती थी, वो तमाम जो राज है वो उगलवाना चाहती है पंजाब पुलिस और इसीलिए सख्ती से लॉरेंस बिश्नोई से जो है वो पूछताछ की जा रही है। कल शाम 6 बजे के आसपास उसने ये कबूलनामा किया कि हाँ वो इस हत्याकांड में शामिल है, उसकी ही पूरी प्लानिंग थी, उसकी ही पूरी साजिश थी। लेकिन किस तारीख को ये मर्डर होता ये उसे नहीं पता था क्योंकि जेल के अंदर वो बंद था और उस समय वो फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन पूरी तरह से एक मास्टरमाइंड, एक तरीके से पूरी साजिश का ताना बाना जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ने बुना, गोल्डी बरार ने बुना, विक्रम बरार ने बुला, सचिन बिश्नोई ने उसको जमीनी तौर पर उसको जो गैंगस्टर थे या जो शूटर थे या जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थे, उन तमाम लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन अब पंजाब पुलिस सीआईए की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हथियार कहाँ से आए थे, वो हथियार कहाँ छुपाए गए हैं, वो तमाम चीज़ों की कड़ी जोड़ने के लिए पुलिस लगातार जो है वो लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करी और इसी कड़ी में बिहार से भी एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी जो है वो की गई है। और बिहार में उसके बाबत जो वहाँ के एसपी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि किस तरह से गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का जो एक एसोसिएट है उसे गिरफ्तार किया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है और उससे भी सिद्धू मूसेवाला को लेकर तमाम एंगल्स पर पूछताछ की जा रही है कि उसका किस तरह का इस पूरे मामले में रोल है। क्योंकि अब बिहार तक इस पूरे मामले के जो तार है वो फैलते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से 6 राज्यों तक में लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो ऑपरेट हो रहा था, अब उसमें बिहार का नाम भी जुड़ गया कि वहां तक भी लॉरेंस बिश्नोई के जो शार्प शूटर, जो गैंगस्टर हैं, वो वहां तक भी मौजूद है। तो अब धीरे धीरे जिस तरह से परतें खुलती जा रही है, कई स्टेट के नाम सामने आ रहे हैं और कई राज्यों की पुलिस जो है वो सिद्धू मूसेवाला के जो शूटर्स थे, यानी कि जिनकी गोलियों का धीरे धीरे सच भी अब निकलकर सामने आ रहा है और ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था वो दिल्ली और हरियाणा और पंजाब बॉर्डर के पास में ही दबाए गए थे मिट्टी में। लेकिन क्या पुख्ता तौर पर वाकई हथियारों को वहां दबाया गया है, इसको लेकर तमाम जांच पड़ताल आगे होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तार जो है वो अलग अलग राज्यों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 राज्य सामने आए हैं जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स इस वक्त वहां पर मौजूद है। आपको बता दें कि राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के अलावा दिल्ली तक बिश्नोई गैंग के तार फैले हुए हैं और बिश्नोई गैंग से 10 नहीं बल्कि हजारों लोग जुड़े हुए हैं जो फिरौती और किडनैपिंग समेत कई वारदातों को अंजाम इस वक्त दिया कर रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस की क्राइम कंपनी का महाजाल, कितने राज्यों में गैंगस्टर की आतंकी फ्रेंचाइजी, शार्प शूटर से लेकर सोशल मीडिया विंग तक की तहकीकात, लॉरेंस की क्राइम कंपनी की पूरी पड़ताल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपना पूरा धंधा प्रोफेशनल कंपनी की तरह चलाता था। अपनी क्राइम कंपनी में लॉरेंस शूटरों की बहाली करता था। गैंग में रेकी करने वाले से लेकर लॉजिस्टिक स्पॉट बॉय तक थी। लोगों में आतंक फैलाने के लिए
लॉरेंस सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल करता था। लॉरेंस की क्राइम कंपनी में सब कुछ डिजिटल है, वर्चुअल था। लॉरेंस ने अपनी क्राइम कंपनी को चलाने के लिए सैकड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ रखा था। गैंग में शार्प शूटर, बदमाशों समेत 1000 लोग। टारगेट तय करने को ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुखिया गोल्डी बरार भी अहम हिस्सा। सचिन बिश्नोई पर भर्ती सेल की जिम्मेदारी। गैंग की सभी सदस्यों की एक दूसरे से पहचान नहीं। फंसने पर सदस्य के परिवार को आर्थिक मदद। किलिंग के वक्त मौजूद गैंग मेंबर भी अक्सर एक दूसरे को नहीं जानते, ताकि पकड़े जाने पर गैंग की कमर पर कानून का चाबुक न चल पाए। सब काम सिग्नल ऐप के जरिए होता है, जहां बिना सिम के इंटरनेट नंबरों से कंपनी की सारी डील्स, सारे प्लान, सारे ऑपरेशन, सारे टारगेट फिक्स होते हैं। मीटिंग में ऑर्डर ज्यादातर सचिन बिश्नोई देता है, जिसे आगे गैंग मेंबर फॉलो करते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं और फिर अगले काम में जुट जाते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस की क्राइम कंपनी का महाजाल देश के 6 राज्यों तक फैला है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और दिल्ली में लॉरेंस ने आतंक का साम्राज्य फैला रखा है। लॉरेंस बिश्नोई का मकसद अपने नेटवर्क के जरिए पूरे देश में क्राइम फैलाना था। उसके निशाने पर सबसे ज्यादा मुंबई था। गैंगस्टर लॉरेंस टी कंपनी की तरह मुंबई में वसूली का धंधा करना चाहता था, इसलिए वो महाराष्ट्र में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसने सीधे हिंदी सिनेमा के भाईजान और सुपरस्टार सलमान खान को चिट्ठी लिखकर मारने की धमकी दी। लॉरेंस की गैंग में 1000 से ज्यादा लोग जुड़े थे, जिनमें शार्प शूटर, बदमाश, कैरियर, सप्लायर, रेकी पर्सन, लॉजिस्टिक स्पॉट बॉय, शेल्टरमैन, सोशल मीडिया विंग के सदस्य शामिल थे। गैंग के सारे टारगेट वर्चुअल नंबरों से ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तय होते थे। लॉरेंस कंपनी का हेड ऑफ द पर्सन है, यानी मुखिया सचिन बिश्नोई कंपनी का भर्ती सेल और टारगेट प्लान का प्रमुख था, जबकि अनमोल और गोल्डी का भाई विक्रम बरार विदेश से कंपनी की फाइनेंस डील को संभाले हुए है। कंपनी में टारगेट से जुड़ा शख्स सिर्फ अपने आगे वाले एक शख्स को जानता है। इसके अलावा एक ऑपरेशन में जितने लोग भी गैंग से जुड़े होते हैं, उन्हें बाकी गैंग के मेंबर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती थी। गैंग के हर सदस्य को अलग अलग काम सौंपा जाता था। वसूली का टास्क, रेकी का टास्क, किस गैंग मेंबर को शेल्टर देना है, कहां से हथियार आएंगे, हथियार कहां रखे जाएंगे, टारगेट तक कौन हथियार ले जाएगा, हथियार चलाने के बाद किसे सौंपना है, फंडिंग कैसे होगी। लॉरेंस अपने गैंग में इमोशनल तौर पर जोड़ता था। लॉरेंस का गैंग मेंबर पर विश्वास ही है कि आज उसके गैंग में 1000 के करीब गैंगस्टर, बदमाश और सक्रिय सदस्य, शार्प शूटर्स देश भर में मौजूद हैं। आज तक शायद ही लॉरेंस के गैंग से किसी सदस्य ने बगावत की। यही वजह है कि गैंगस्टर भले ही जेल में बैठकर विरोधी गैंग के गुर्गे को पैसे की बदौलत अपने गैंग में जोड़ने का काम करता था और अपने आतंक के साम्राज्य को पूरे देश में फैलाता जा रहा था। तो 6 राज्यों के हजारों लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में कौन कौन से किरदार है, किस किरदार की क्या कुछ भूमिका है, वो आपको बताएंगे स्टूडियो से प्रीति।